हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं अच्छे ही होंगे। आज हम फिर आप लोग के लिए लेकर के आए हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन यानी समानांतर श्रेणी का कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो आपके एग्जामिनेशन के दृष्टिकोण से बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन सब हैं, जो हमेशा एपी के एग्जामिनेशन में आपके एग्जामिनेशन में एपी से पूछे जाते हैं। अब सारे बच्चों को मैं ऑब्जेक्टिव में आज हम एपी यानी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, जिसको शॉर्टकट में एपी कहते हैं, एपी से जुड़ा हुआ कुछ क्वेश्चन बताने जा रहे हैं। पहले क्वेश्चन बताने से पहले आप लोगों को समानांतर श्रेणी से इंट्रोड्यूस यानी परिचय करा देते हैं कि समानांतर श्रेणी क्या है, समानांतर श्रेणी कहते किसको है। तो समानांतर श्रेणी संख्याओं की ऐसी सूची को कहते हैं जिसमें एक निश्चित संख्या जोड़ने पर हमें अगली संख्या प्राप्त हो, उसे समानांतर श्रेणी कहते हैं। उसे समानांतर श्रेणी कहते हैं। यानी समानांतर श्रेणी संख्याओं की एक ऐसी सूची है, संख्याओं की एक ऐसी श्रेणी है जिसमें निश्चित संख्या को जोड़ने पर हमें अगली संख्या प्राप्त हो, उसे समानांतर श्रेणी कहते हैं। समानांतर श्रेणी में जैसे कि 1, 5, 8, 11, 14 बढ़ता चला जाता है, ये अनंत तक, इसका कोई लिमिट नहीं। जैसे पहला संख्या 2 में 3 जोड़ेंगे तो अगली संख्या 5, फिर 3 जोड़े तो अगली संख्या 8, फिर 3 जोड़े तो अगली संख्या 11, फिर 3 जोड़े तो अगली संख्या 14। इस तरीके से किसी भी संख्याओं की एक ऐसी सूची जिसमें निश्चित संख्या को जोड़ के हमें अगली संख्या प्राप्त हो, उसे समानांतर श्रेणी कहते हैं। यानी समानांतर श्रेणी संख्याओं की ऐसी सूची को कहते हैं जिसमें निश्चित संख्या को जोड़े। जैसे अगर एक देखिए, एक संख्या 5 में 4 जोड़ते हैं तो 9, फिर 4 जोड़ते हैं तो 13, फिर 4 जोड़ते हैं तो 17, फिर 4 जोड़ते हैं तो 21। यानी कि एक संख्याओं की एक ऐसी सूची जिसमें एक निश्चित संख्या को जोड़ने पर हमें समानांतर श्रेणी यानी संख्याओं की एक श्रेणी प्राप्त होती है, उसी को समानांतर श्रेणी कहते हैं। जैसे 7 कोई पहली संख्या है, 7 में 5 जोड़ने पर अगली संख्या 12 प्राप्त होता है, फिर 5 जोड़ने पर अगली संख्या 17 प्राप्त होता है, फिर 5 जोड़ने पर अगली संख्या 22 प्राप्त होता है। यानी कि एक पहली संख्या में निश्चित संख्या को जोड़ने पर हमें अगली संख्या प्राप्त हो, उसे समानांतर श्रेणी कहते हैं। और ये श्रेणी अनंत तक होते हैं। अनंत पद को एनवा पद भी हम बोल सकते हैं, चाहे अंतिम पद भी कह सकते हैं। तो याद रखिएगा कि किसी भी एपी में जो निश्चित संख्या जोड़ते हैं, जिस निश्चित संख्या को जोड़ने पर हमें अगली संख्या प्राप्त होता है, उसे सारवंतर या पदांतर कहते हैं, और इसे स्मॉल डी से सूचित करते हैं, याद रखिएगा, इसे हम लोग स्मॉल डी से सूचित करते हैं। जब किसी एपी में संख्याओं की एक सूची में निश्चित संख्या को जोड़ने पर हमें अगली संख्या प्राप्त हो, जैसे पहली संख्या हम ले लिए -2 में हम -3 को निश्चित संख्या मान लेते हैं। अब -2 में -3 जोड़ेंगे तो अगली संख्या -5, फिर अगली संख्या -8, फिर अगली संख्या -11। इस तरीके से -3 को जोड़ने पर हमें अगली संख्या प्राप्त होता है। तो इस -3 को जो बार बार जोड़ते हैं ना, ये डी है, जिसे सारवंतर या पदांतर कहते हैं। और डी निकालने का सूत्र होता है A2 - A1, A3 - A2, A4 - A3। और डी हमेशा समान होते हैं, यानी A2 - A1 बराबर होते हैं A3 - A2 के। याद रखिएगा, क्योंकि A2 - A1 आगे ऑब्जेक्टिव में ये सूत्र काम देगा। किसी भी समानांतर श्रेणी में A2 - A1 A3 - A2 के बराबर होते हैं, चाहे A4 - A3 बराबर होंगे
A3 माइनस A2 के, चाहे A5 माइनस A4 बराबर होंगे A2 माइनस A1 के। यानी D निकालने का सूत्र होता है अगला पद किसी भी समानांतर श्रेणी का 10वां पद माइनस 9वां पद, आगे का पद में से ठीक उसके पीछे का पद निकाल घटाने से हमें सार्वंतर प्राप्त होता है। जैसे कि D बराबर आप A20 माइनस A19 भी बोल सकते हैं। D बराबर A2 माइनस A1 नहीं होगा, A100 माइनस A99 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। D निकालने D पर ही पूरा समानांतर श्रेणी टिका हुआ है। यानी कि D कहते हैं जिस निश्चित संख्या को जोड़ करके, जैसे कोई अगर 3 है, फिर 5 है, फिर 9 है, फिर 15 है, और इस तरीके से बढ़ता है, तो ये एपी में बिल्कुल नहीं हो सकता है। क्यों? क्योंकि इसका सार्वंतर समान नहीं है। कहीं पर 3 जुटा है, कहीं पर 4 जुटा है, कहीं पर 6 जुटा है, तो ये एपी में नहीं है। क्योंकि एपी उसे कहते हैं जिसमें निश्चित संख्या एक रंग का डिफरेंस पैदा हो, उसे हम लोग कहते हैं निश्चित संख्या जोड़ने पर अगली संख्या प्राप्त होता है, उसे समानांतर श्रेणी कहते हैं। और याद रखिएगा किसी भी समानांतर श्रेणी के प्रथम पद को ए या A1 से सूचित करते हैं। जैसे ये पहला पद दू है, तो इसको दू को हम ए भी बोल सकते हैं या A1 भी बोल सकते हैं। इस एपी में देखिए, इस एपी में पहला पद 5 है, तो इसको हम ए या A1 कह सकते हैं। इसका पहला पद 7 है, तो इसको ए या A1 7 कह सकते हैं। तो किसी भी समानांतर श्रेणी के प्रथम पद को ए या A1 से सूचित करते हैं, याद रखिएगा। और किसी भी समानांतर श्रेणी के बीच के समान अंतर को सार्वंतर या पदांतर, अब ये बोले हैं जिस संख्या को, जिस निश्चित संख्या को जोड़ने से हमें एपी प्राप्त होता है उसको सार्वंतर या पदांतर कहते हैं, और इसे डी से सूचित करते हैं। और डी निकालने, डी बराबर फॉर्मूला होता है A2 माइनस A1, चाहे A3 माइनस A2, चाहे A4 माइनस A3, चाहे A5 माइनस A4, चाहे इस तरीके से आप निकाल सेंस लगा सकते हैं। सेंस भी कुछ मैथ में लगता है। और एपी में आप याद रखिएगा कि अगर 3 अज्ञात पद दिया रहे तो डी का सूत्र A2 माइनस A1 भी होता है, A3 माइनस A2 भी होता है। तो A2 माइनस A1 बराबर होंगे A3 माइनस A2 के। पहले भी बताए, एक बार फिर से रिपीट कर दिए हैं, क्योंकि A2 माइनस A1 भी डी का सूत्र है और A3 माइनस A2 भी डी का सूत्र है। इसीलिए ये कंडीशन हमेशा कहीं कहीं पर देखने को मिल जाएंगे। अब आगे आप लोग को बताते हैं, गौर से देखिए, आगे फिर से हम बढ़ते हैं। इस प्रकार समानांतर श्रेणी के प्रथम पद को A1 तथा दूसरे पद को A2 से तथा तीसरे पद को A3 से और चौथे पद को A4 से, 10वें पद को A10 से, 15वें पद को A15 से, 100वें पद को A100 से, तथा एनवा पद मतलब एपी का अंतिम पद या अनंत पद को एनवा पद कहते हैं, जिसे AN से सूचित करते हैं। कहीं कहीं पर AN के जगह पर TN भी दिया रहे तो हदराइएगा नहीं, उसके लिए हदरने की जरूरत नहीं है। कहीं कहीं पर एपी के अंतिम पद को AN या TN से सूचित करते हैं। एपी के N पदों के योग को याद रखिएगा SN से सूचित करते हैं। एपी के N पदों के योग को SN से सूचित करते हैं। आगे बढ़ते हैं, कुछ सूत्र है, कुछ समझना है। एपी को बहुत हार्ड चैप्टर नहीं है बुआ। आगे इंटर में जब आपका इच्छा होगा कि साइंस लेकर पढ़े ना, तो 11th में आपको एपी पढ़ने को मिलेगा। एपीए से 11th की शुरुआत देखने को मिलेगा। गौर से सुनिए, एपी में एपी के पहला पद को A1 जिसको हम A कहते हैं, दूसरा पद को A2 जिसे A प्लस डी कहते हैं। A प्लस डी का मतलब होता है एपी का दूसरा पद। अब आइए, तीसरा पद को A3 जिसको A प्लस 2D कहते हैं। उसी प्रकार चौथा पद को A प्लस 3D कहेंगे। 10वां पद अगर एपी का 10वां पद दिया रहे तो A प्लस 9D कहेंगे। 20वां पद दिया रहे तो A प्लस 19D कहेंगे। 15वां पद दिया रहे तो A पद प्लस, इस तरह से अपना सेंस लगाते रहिए। सेंस लगाने का काम आप लोग का है बुआ। हम आपको 2 4 5 को एग्जाम्पल दे दिए, दिमाग आप दौड़ाइए। अब आगे देखिए,
और अंतिम पद जो एपी का होता है एन, एन को एपी के अंतिम पद को ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी है। ये एपी का फॉर्मूला है, एपी का एनवा पद निकालने का सूत्र है ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, जहां एन एपी के पदों की संख्या को कहते हैं। एन का मतलब एपी में एन पदों का योग, पदों की संख्या को एन कहते हैं, जो न तो माइनस में होता है और न ही बट्टा में होता है। पदों की संख्या न तो ऋणात्मक होती है न ही भिन्न में होते हैं। उसी प्रकार एन के जगह पर अगर 20 देंगे तो एपी का 20वां पद ए प्लस 19 डी, एन के जगह पर अगर 23 देंगे तो एपी का 23वां पद ए प्लस 22 डी। समझ रहे हैं? अब आइए उसी प्रकार एन के जगह पर 33 देंगे तो ए प्लस 32 डी। तो एस एन का मतलब क्या होता है सो सुनिए, एस एन एपी के एन पदों के योग को एस एन कहते हैं। इसके बाद ऑब्जेक्टिव के दौर में जाएंगे। एस एन बराबर होता है एन बट्टा 2 इंटू 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ये योग निकालने का सूत्र है, एपी के एन पदों का योग निकालने का सूत्र है एन बट्टा 2 इंटू 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। जब एनवा पद एन दिया रहे, एन जब दिया रहे तो एस एन बराबर एन बट्टा 2 इंटू ए प्लस एन होता है। कहीं कहीं पर एन एन के जगह पर एल से सूचित कर दे तो एन बट्टा 2 इंटू ए प्लस एल। यही एपी में दिमाग ध्यान में रखने की चीज है। इसके बाद एपी में कोई खास चीज नहीं है। बाप आराम से धरल्ले से हम लोग एक ऑब्जेक्टिव में चलते हैं। धरल्ले से कह रहा है एपी, एपी मतलब समानांतर श्रेणी को एपी कहते हैं। अंग्रेजी में शॉर्टकट नेम एपी है, यानी समानांतर श्रेणी 3, 7, 11 का 14वां पद क्या है? सुनिए, समानांतर श्रेणी 3, 7, 11 इस तरीके से बढ़ता जा रहा है। तो पहला पद ए हो गया 3 और सारवंतर डी हो गया A2 माइनस A1। तो A2 दूसरा पद को कहते हैं जो 7 और माइनस A1 पहला पद को कहते हैं जो 3 हो गया। 7 में से 3 गया तो 4। और इसका 14वां पद क्या है? 14वां पद को A14 कहते हैं। इसीलिए 14वां पद को A14 बोले तो A प्लस 13D, A प्लस 13D। तो गौर से सुनिए, ए के जगह पर 3 प्लस 13 गुने डी के जगह पर 4, तो 3 प्लस 13 चौका 52। अब 52 और 3 मिलके 55 हो जाएगा। पहला का आंसर डी 55 हो जाएगा बउआ, पहला का आंसर। आप आराम से देखिए दूसरा नंबर निम्नलिखित में से कौन समानांतर श्रेणी है? तो गौर से सुनिए, A2 माइनस A1 बराबर A3 माइनस A2 है कि नहीं? तो A2 माइनस A1 तो -6 माइनस माइनस प्लस 8 तो 2 हो रहा है। और -4 A3 माइनस A2 तो -4 फिर 2 हो रहा है, फिर 2 हो रहा है, यानी कि यही एपी में है। निम्न में से कौन समानांतर श्रेणी में है? बाकी देखिए 5, 15, 18, 5 और 15 में 10 का अंतर है, 18 में 3 का अंतर है, तो ये एपी में नहीं है। फिर आइए 0.1, 0.11, 0.111, इसको घटाइएगा तो सारवंतर समान नहीं है, ये भी एपी में नहीं है। अब आइए 1/2 में से 1 जाएगा तो 2 है, यानी कि 1 माइनस 1/2 हो जाएगा। फिर इसको घटाएंगे तो 2 का लसा 2 लेंगे तो 3 में 2 बटे नहीं, ये भी नहीं है। कैलकुलेशन हम क्या किए हैं? मौने में गुना इस फॉर्म पर सेट किए हैं। अगर यह एपी में है तो A2 माइनस A1 बराबर होंगे A3 माइनस A2 के, अब बराबर होंगे A4 माइनस A3 के। अगर तीनों को सरल करने पर तीनों अगर बराबर है तो एपी में है, अब बराबर नहीं है तो एपी में नहीं है। याद रखिएगा, कोई भी क्वेश्चन दे दे कि निम्नलिखित में से कौन समानांतर श्रेणी में है, चाहे समानांतर श्रेणी में नहीं है, तो ये सूत्र को दिमाग में बैठाइएगा। पहले A2 माइनस A1 घटा के देखिएगा, फिर A3 माइनस A2 घटा के देखिएगा, फिर A4 माइनस A3 घटा के देखिएगा। और तीनों में D का मान अगर समान आता हो तो वह एपी में है, अन्यथा नहीं है। तो दूसरा का ए ऑप्शन सही है।
तीसरा में समानांतर श्रेणी 16, 11, 6, 1, -4 का nवां पद होगा। देखिए गौर से, पहला पद a बराबर क्वेश्चन नंबर 3 में 3 का सरल कर रहे हैं। पहला पद a है 16, एपी के पहला पद 16 है और सारवंतर d बराबर a2 माइनस a1, a2 माइनस a1, तो a2 हो गया 11 माइनस 16 बोले तो -5। एनवा पद क्या है, तो एनवा पद को an कहते हैं, ये तो बताए थे, जो a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है। तो a के जगह पर 16 प्लस n के जगह पर n निकालेंगे, एनवा पद, तो एनवा पद में n का मान n रहेगा, -1 इंटू डी, डी का मान -5। अब आते हैं 16, अब -5 गुने n, 5n, अब माइनस माइनस प्लस 5, 16 5 हो गया कितना, 21 माइनस 5n, यही एपी का एनवा पद हो गया, 21 माइनस 5n। देखिए बी नंबर में है, आराम से देखिए। आप देखिए क्या क्वेश्चन कर रहा है वो सुनिए, क्वेश्चन क्या कर रहा है वो समझिए आगे। अगला क्वेश्चन है 0, 1/8, 1/4 और 3/8 का सारवंतर क्या है। सारवंतर वही पदांतर जिसको जोड़ने से एपी प्राप्त होता है, जिसको डी कहते हैं, डी बराबर a2 माइनस a1, तो a2 के जगह पर 1/8 और माइनस a1 के जगह पर 0, तो 1/8 में से 0 को क्या घटाइएगा, 0 न किसी में घटता है और न केकरो में जुटता है, याद रखिएगा 1/8 आंसर होगा। अब आगे बढ़ते हैं बुआ, एकदम बने रहिए और ज्यादा से ज्यादा 2 बार 3 बार रिपीट करके यूट्यूब पर वीडियो देखते रहिए बुआ, ताकि ऑब्जेक्टिव आपका कंप्लीट होगा। ये देखिए बड़ा क्वेश्चन पूछता है, सामान्य पद, यदि किसी समानांतर श्रेणी का सामान्य पद 5n माइनस 7 है तो पहला पद क्या है, प्रथम पद क्या है। सामान्य पद मतलब एनवा पद, एपी के एनवा पद को सामान्य पद कहते हैं, जो 5n माइनस 7 है, -7 है, तो सामान्य पद 5n माइनस 7 है, तो पहला पद यानी a1 क्या होगा, तो n के जगह पर 1 रख दिए, n के जगह पर 1, तो 5 गुने n के जगह पर 1 माइनस 7, तो 5 इकाई 5 माइनस 7 बोले तो -2 होगा, -2 डी नंबर, डी के साथ जाएंगे आराम से। फिर कह रहा है वही बात, फिर दोहरा रहा है, एपी का सामान्य पद 13 माइनस 2n है, तो सारवंतर क्या होगा। सामान्य पद मतलब एनवा पद, सामान्य पद मतलब एनवा पद 13 माइनस 2n है, 13 माइनस 2n है, तो सारवंतर क्या होगा, तो पहला पद निकाल दीजिए पहले, पहला पद 13 माइनस 2 गुने n के जगह पर पहला पद, 13 माइनस 2 इकाई 2, 13 में से 2 गया 11। फिर आइए दूसरा पद निकालिए, n के जगह पर 2 देने पर एपी का दूसरा पद 13 माइनस 2n है, तो 2 गुने n के जगह पर 2, तो 13 माइनस 2 दूना 4, 13 में से 4 जाएगा तो 9। अब इसका सारवंतर डी बराबर होता है a2 माइनस a1, तो a2 हो गया इसका कितना 9, अब माइनस a1 हो गया 11, 9 में से 11 जाएगा तो -2। यानी सामान्य पद जब भी कहे ना तो एनवा पद का बात समझ लेना कि एनवा पद 13 माइनस 2n दिए हुआ है, तो सारवंतर निकालने के लिए n के जगह पर पहले 1 रख के पहला पद निकाल दिए हैं, n के जगह पर 2 रखेंगे तो दूसरा पद निकाल दिए, 10 रखेंगे तो 10वां पद निकल जाएगा, 20 रखेंगे तो 20वां पद निकल जाएगा, और डी बराबर होता है दूसरा पद माइनस पहला पद। आसानी से आंसर निकाल दिए। अब आगे रफ करके देखते हैं, कड़ा यदि समानांतर श्रेणी 126, 120, 114 का कौन सा पद 0 है। पहला पद है 126, एपी का पहला पद है 126, डी बराबर है a2 माइनस a1, तो a2 हो गया 120 माइनस a1 हो गया 126, तो -6। तो कौन सा पद 0 है, कौन सा पद इसका 0 है,
तो कौन सा पद, मतलब an बराबर 0, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी बराबर 0। तो a के जगह पर हो जाएगा कितना 126, अब प्लस n माइनस 1 के जगह पर n माइनस 1, क्योंकि n का मान ही निकालना है पदों की संख्या, और d के जगह पर -6 बराबर 0। प्लस 126 बराबर के उधर चला जाएगा तो -126, अब -6 गुना में है तो भागा में -6, तो इधर बच गया n माइनस 1, माइनस से माइनस काट दिए, 6 दूना 12, 6 इकाई 6, तो n का मान हो जाएगा 21, अब -1 उधर गया तो +1, तो 21 1 हो गया 22, यानी n का मान हो गया 22वां पद इसका 0 है। इस एपी का 22वां पद 0 है। फिर आइए, कह रहा है एपी 2, 6, 10 के प्रथम 11 पदों का योग क्या होगा। यानी यहां पर एसएन निकालना है, योग का मतलब ही होता है एसएन, यानी प्रथम 11 पदों का योग क्या होगा। एपी का पहला पद 2 है, ए बराबर 2 है, डी बराबर A2 माइनस A1, A2 हो गया इसका 6 माइनस A1 हो गया 2, तो 6 में से 2 गया तो 4, और n हो गया 11, इसका योग क्या होगा, एसएन क्या होगा। एसएन बराबर n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये योग का फॉर्मूला है बुआ, ध्यान दीजिएगा। जब भी योग पूछे क्या होगा, कह रहा 2, 6, 10 के 11 पदों का योगफल क्या होगा। कितनों पदों का योगफल दे सकता है, कोई भी एपी दे सकता है, तो योग निकालने का यही फॉर्मूला है। 11 पदों का है तो n के जगह पर 11/2 इंटू 2 गुने a के जगह पर 2 प्लस n माइनस 1, n के जगह पर 11 माइनस 1 इंटू डी के जगह पर 4। अब देखिए 11/2 इंटू 2 दूना 4 प्लस 11 में से 1 गया तो 10 गुने 4। अब आइए 11/2 इंटू 4 प्लस 10 चौक 40। अब आइए 11/2 और 40 4 हो गया 44, 2 से 44 काटे 22 मरतबे, 22 इकाई 22 के 2 हाथ में 2, 22 इकाई 22 2 24, 242, 242 इसका आंसर है। योग निकालने के लिए जब भी बोले तो याद रखिएगा, योग निकालने का फॉर्मूला एसएन पर लागू होता है। पहला पद एपी का 2 है, जो हम ए बराबर 2 दे दिए हैं, और डी बराबर A2 माइनस A1, तो 6 माइनस 2 आराम से 4 निकाल दिए हैं, और इसका n के जगह पर 11 देके एसएन के सूत्र पर आराम से हम बैठा दिए। आगे देखिए, आगे देखिए, आगे क्या कर रहा है, क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, निम्न में से कौन समानांतर श्रेणी में नहीं है। देखिए ये देखिए इस टाइप का क्वेश्चन 0.2, 0.22, चाहे 0.1, 0.11, 0.111, चाहे 2 3 3 3, इस तरह का क्वेश्चन रहता है ना, इस एपी में नहीं रहता है, याद रखिएगा। बाकी ये जो है ना, इसको तोड़ने पर 2√2, 3√2, 4√2 ये एपी में है। 1 का स्क्वायर 1, 50 25 ये भी एपी में है, ये तो एपी में है, ये एपी में नहीं है। आपको बताए हैं कि एपी में कौन है और कौन नहीं है, उसके लिए सूत्र है A2 माइनस A1 बराबर A3 माइनस A2 बराबर A4 माइनस A3। इस फॉर्मूला पर सेट कीजिएगा, अगर तीनों एक रंग आ गया तो वो एपी में है, और तीनों एक रंग नहीं आया तो एपी में नहीं है। फिर आइए, यदि किसी एपी का एनवा पद यानी सामान्य पद 5 माइनस 3n है, तो इसका सारवंतर क्या होगा। एनवा पद कहे चाहे सामान्य पद कहे, एन बराबर 5 माइनस 3n है, तो एपी का पहला पद A1 5 माइनस 3 गुने 1, तो 5 माइनस 3 इकाई 3, 5 में से 3 गया 2। A2 पुनः A2 अगर रहे तो 5 माइनस n के जगह पर 2 रखें तो 3 गुने 2, तो 5 माइनस 3 दूना 6, 5 में से 6 गया -1,
तो इसका सार्वंतर क्या है, डी पूछ रहा है क्या है, डी बराबर होता है A2 माइनस A1। तो A2 के जगह पर दे देंगे -1, अब -A1 के जगह पर 2, तो -1 -2 -3, -3 इसका आंसर होगा। फिर आइए गौर से समझिए, अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देखिए, गौर से समझिए बुआ। अगला क्वेश्चन है कि 21, 18, 15 का कौन सा पद शून्य है। एपी का पहला पद 21 है, दूसरा पद 18 है, तीसरा पद 15 है, तो कैमा पद 0 होगा? कुछ नहीं है, पहला पद 21 है और दूसरा पद 18 है, तो डी निकाल दीजिए, A2 माइनस A1, A2 हो गया 18 माइनस 21, 18 में से 21 गया तो -3, तो कैमा पद 0 है, तो हम मान लेंगे एनवा पद 0 है, एन बराबर मान लेंगे 0 है, तो एन बराबर A प्लस n माइनस 1 इंटू डी बराबर 0 है। तो ए के जगह पर हो गया 21 प्लस n माइनस 1, तो n माइनस 1 इंटू डी, डी के जगह पर दे देंगे -3 बराबर 0। गौर से सुनिए, प्लस 21 उधर जाएगा तो -21, और गुना में -3 है तो भागा में -3, n माइनस 1 इधरे रहने दिए, प्लस 21 उधर गया तो -21, और गुना में -3 है तो भागा में -3, काट दिए 7 या 21, तो इसीलिए n का मान उधर हो गया 7, अब -1 उधर गया तो +1, 7 1 हो गया 8, यानी इसका 8वां पद 0 है। इस एपी का 8वां पद क्या है, 0 है। एपी √7, समानांतर श्रेणी को हम बार बार एपी बोलते हैं, तो ये ना कि सर जी कथी पढ़े है, वही सब में मत जाइएगा। यानी कि समानांतर श्रेणी का मतलब होता है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, जिसको शॉर्टकट में एपी कहते हैं। एपी दिए हुआ है, एपी दिए हुआ है √7, √28, √63, इस तरीके से बढ़ता जा रहा है। तो इसका चौथा पद क्या होगा? पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद दिए हुआ है, चौथा पद क्या होगा? तो इजी है, पहला पद √7 है, दूसरा पद 7 चौक 28, तो इसको तोड़ेंगे तो 2 गुने 2 गुने 7, 2 दूना 4, 7 चौक 28, और 63 को तोड़ेंगे तो 3 तिहाई 9 सत्ते 63। अब देखिए तो √7, 2 के बदला में 1 बाहर निकलेगा तो 2√7, 2 के बदला में 1 बाहर निकलेगा तो 3√7, तो चौथा पद 4√7 हो जाएगा, चौथा पद 4√7 हो जाएगा। तो 4√7 का मतलब क्या हुआ? 4√7 का मतलब क्या हुआ? 1 अंदर में जाएगा तो 2 4, 1 अगर रूट से बाहर है, रूट के अंदर धकेलेंगे ना तो 2 4 हो जाता है। 1 का मतलब उसको रूट के अंदर देंगे तो √2 गुने √2 होता है। 1 का मतलब √5 गुने 5 होता है। तो 1 4 रूट के अंदर देगा तो 2 4 गुने 7, तो 4 चौका 16, 85, 16 96, 16 85, 16 96, 16 7 112, यानी √112, डी ऑप्शन इसका सही है। अब आते हैं 13 से, आपका फिल्म जो है ना नया टर्न लेगा। गौर से सुनिए, अब आपका एपी में एक नया टर्निंग आ रहा है 13वां क्वेश्चन के रूप में। इस टाइप का क्वेश्चन एग्जाम में आते जाते रहते हैं। कह रहा है यदि 2/3 ए और 2 समानांतर श्रेणी के 3 पद हैं, 3 क्रमागत पद है, मतलब 3 लगातार पद हैं। पहला पद 2/3 है, दूसरा पद ए है और तीसरा पद 2, ये तीनों समानांतर श्रेणी के क्रमागत पद है, मतलब ये A1 है, ये A2 है, ये A3 है। तो ए का मान क्या होगा? तो जब ये समानांतर श्रेणी में है तो A2 माइनस A1 बराबर A3 माइनस A2 होगा, क्योंकि आपको हम पता है कि
जब 3 पद दिया रहे तो ये फॉर्मूला आप यूज कर सकते हैं। A2 के जगह पर A है और माइनस A1 के जगह पर 2/3 है और A3 के जगह पर 2 है बराबर A3 के जगह पर 2 है A3 और माइनस A2 के जगह पर A है। A माइनस A इधर आया तो प्लस A बराबर 2 और माइनस 2/3 उधर गया तो प्लस 2/3। अब आइए A मिल के हो जाएगा 2A और बट्टा के नीचे 1 दे करके 3 और 1 का लसल 3, 3 दूना 6 प्लस 2। अब आइए A बराबर हो जाएगा 6 2 8/3 और गुना में 2 है तो भागा में 2, 2 चौका 8, 4/3 आपका A का मान 4/3 है। देखिए गौर से कैसे बनाए हैं इस क्वेश्चन को। A1 मान लिए हैं 2/3 को, A मान लिए, A2 मान लिया A को और A3 मान लिया 2 को। तो A2 माइनस A1 तो A2 के जगह पर A और माइनस A1 के जगह पर 2/3, फिर बराबर A3 माइनस A2 तो 2 माइनस A। अब आइए A माइनस A को इधर ले आए प्लस A, 2 माइनस 2/3 उधर चला गया तो प्लस 2/3। इसके बट्टा में कोई ना है तो 1 दे करके 3 1 का लौसल लिए, 3 1 का लौसल 3 तो 3 दूना 6, 3 से 3 कट गया 2, 6 2 8/3, 2 गुना में तो भागा में, 2 चौका 8/3। आराम से देखिए। अब अगला क्वेश्चन है यानी 4/3 आपका इसका आंसर है 4/3, 4/3 इसका आंसर है। यदि समानांतर श्रेणी का प्रथम पद A है, A से तो सूचित करते ही हैं, सार्वंतर को D से सूचित करते हैं, अब पदों की संख्या को N से सूचित करते हैं, तो योगफल होगा इसका योगफल Sn बराबर n/2 इंटू 2A प्लस n-1 इंटू D। Sn का ये सूत्र है, Sn बराबर n/2 इंटू 2A प्लस n-1 इंटू D। 13वां, यदि किसी समानांतर श्रेणी का पहला पद 13 और सार्वंतर -4 और प्रथम 10 पदों का योगफल होगा, प्रथम 10 पदों का योगफल क्या होगा सो पूछ रहा है। यानी 10 पदों का योगफल Sn बराबर n/2 इंटू 2A प्लस n-1 इंटू D, ये योगफल का सूत्र है। तो n के जगह पर 10 पदों का योग तो 10/2 इंटू 2 गुने A के जगह पर पहला पद 13 प्लस n-1 तो 10-1 इंटू D के जगह पर -4। अब आइए तो 10 को 2 से काट दिए तो 5, 13 दूना 26, अब प्लस 10 में से गया तो 9 गुने -4। अब आइए तो 5 इंटू 26, अब प्लस माइनस 9 चौक 36। अब आइए तो 5 गुने 26 में से 36 गया तो -10, तो -50 इसका आंसर आ रहा है। देखिए यह बी। फिर देखिए 13 के आधार पर 16 नंबर क्वेश्चन, सेम 13 और 16 सेम क्वेश्चन है। 13 और 16, 13 जो बताएं अभी उसके आधार पर 16। यदि एपी का पहला पद 2x + 2, दूसरा पद 3x और तीसरा पद 4x + 1 है, तो समानांतर श्रेणी के x का मान क्या है। A1 दिए हुआ है x + 2, A2 दिए हुआ है 3x और A3 दिए हुआ है 4x + 1 है। तो आपको बताएं इस तरह का जब क्वेश्चन रहेगा तो A2 माइनस A1 बराबर होंगे A3 माइनस A2 के। इस तरह के प्रश्न को डील करने का सूत्र है A2 हो गया 3x अब माइनस A1, तो A1 हो गया x + 2, तो ब्रैकेट में रखते हैं तत्काल। अब बराबर A3 हो गया 4x + 1 अब माइनस A2 के जगह पर है 3x। अब देखिए 3x माइनस x अब माइनस प्लस -2 अब बराबर 4x + 1, चाहे ऐसे भी लिख सकते हैं बराबर 4x कहां चला गया
मिठा कुछ ज्यादा आ गया, चलिए कोई बात नहीं, एक बार उतार देते हैं। A3 के जगह पर है 4x प्लस 1 और माइनस A2 के जगह पर 3x। 4x में से 3x गया तो 1x और प्लस 1। अब आइए 3x में से 1x गया तो 2x और प्लस x इधर आया तो माइनस x और 1 माइनस 2 उधर गया तो प्लस 2। 3x 2x में से 1x गया तो 1x, सीधे x का मतलब 1x 2 1 3, यानी इसका आंसर 3 होगा, 3 3 बी। अब आते हैं बुआ, गौर से देखिए, आगे की ओर बढ़ते हैं। कह रहा है देखिए आगे की ओर 17वां नंबर क्वेश्चन, 17वां नंबर क्वेश्चन, समानांतर श्रेणी 0 - 4 - 8 - 12 का सारवंतर यानी डी। सारवंतर का मतलब होता है बीच का अंतर निकालना है। डी बराबर A2 - A1, A2 हो गया इसका -4 और -A1 हो गया 0, 0 का कोई वैल्यू नहीं, -4 डी आंसर है। फिर आइए AP -14 9 4 -1 -6 का 12वां पद, पहला पद है। इस क्वेश्चन को देखिए, पहला पद A बराबर है A बराबर 14, D बराबर A2 - A1, 9 में से 14 जाएगा तो -5, और 12वां पद A 12 बोले तो A + 11D, तो A के जगह पर हो जाएगा 14 अब प्लस 11 गुने D के जगह पर हो जाएगा -5। अब आइए 14 प्लस माइनस -11 = 55। अब आइए 5 में से 4 गया तो 1, अब 5 में से 1 जाएगा तो -4, -41 इसका आंसर होगा, -41, यानी क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 में पहला पद 14 है तो A बराबर 14, D बराबर A2 - A1, तो 9 - 14 -5, तो 12वां पद क्या होगा? तो 12वां पद को A 12 से सूचित करते हैं, जो A + 11D, तो A के जगह पर हो गया आपका 14 अब प्लस 11 गुने D के जगह पर -5, तो 14 प्लस माइनस -11 = 55, 14 में से 55 जाएगा तो -41। अब आगे देखते हैं, आगे की ओर बढ़ते हैं, गौर से देखिए आगे की ओर। अब आते हैं, अगला क्वेश्चन है 10वां पद, आप ऐसे ही बना लीजिएगा जैसे 18 बताया उसी के आधार पर 19 बन जाएगा। 20वां नंबर क्वेश्चन देखिए, 20वां नंबर क्वेश्चन, यदि किसी समांतर श्रेणी का सारवंतर -2 है तो AN में A17 - A13 बराबर क्या होगा? आपको सारवंतर मतलब D बराबर -2 दिए हुआ है, D का मान -2 दिए हुआ है। सारवंतर का मतलब क्या होता है? वैल्यू ऑफ D -2 है, तो A17 - A13, A17 - A13, A17 को लिखेंगे A + 16D, -A13 को लिखेंगे A + 12D। अब आइए A + 16D अब -A अब माइनस प्लस -12D, अब +A कट गया, 16D में से 12D जाएगा तो 4D, तो 4 और D का मान है -2, D का मान है -2, तो 4 दूना हो जाएगा -8, -8 इसका आंसर हो जाएगा। 12वां पद अभी कुछ देर पहले 19 18 19 के आधार पर आप बना लीजिएगा। 12वां पद जो है क्या होगा? 12वां पद क्या होगा? तो 18 19 जो बताए हैं उसके आधार पर आप बना लीजिएगा 12वां पद क्या होगा। अब आइए यहां देखिए 22वां क्वेश्चन, 22वां क्वेश्चन देखिए, 22वां क्वेश्चन है, एपी है 25 20 15 का कौन सा पद प्रथम ऋणात्मक पद है? प्रथम ऋणात्मक का मतलब समझ रहे हैं? जैसे माइनस के तो नीचे ऊपर आगे से पीछे की तरफ आ रहा है, 25 के बाद 20 है, फिर 15 है, पहला पद 25 है, दूसरा पद 20 है, तीसरा पद 15 है, तो चौथा पद 10 होगा, पांचवा पद 5 होगा,
छठा पद 0 होगा और सातवां पद -5 होगा। सातवां पद इसका आंसर होगा। औंधी पर जोड़ेंगे तो, औंधी पर नहीं जोड़ेंगे, फॉर्मूला पर जोड़ेंगे तो भी तरीका बता देते हैं। जैसे पहला पद इसका 25 है और डी बराबर A2 माइनस A1 है। A2 माइनस A1 बोले तो 20 माइनस 25 बोले तो -5। तो पहले कौन सा पद प्रथम ऋणात्मक होगा? तो ये बढ़ते हुए जा रहा है, तो कौन सा पद पहले 0 होगा वो निकाल लीजिए। और 0 में का वैल्यू n का निकल जाएगा, उसमें जोड़ देंगे। तो an बराबर 0 पहले निकाल लीजिए। तो an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी बराबर 0। एक जगह पर 25 प्लस n माइनस 1 इंटू डी का मान हो गया -5 बराबर 0। अब आइए +25 उधर गया तो -25 और गुना में -5 है तो भागा में -5, माइनस से माइनस 25, यानी n-1 बराबर हो जाएगा 5। n-1 बराबर 5, तो n बराबर 5 -1 उधर गया तो +1, तो 5 1 हो गया। छठा पद 0 होगा, इस एपी का छठा पद 0 होगा। हमको प्रथम ऋणात्मक, तो जब छठा पद 0 है तो सातवां पद ऋणात्मक होगा। तो हम तो उंगली पर जोड़ के भी बता दिए हैं। इसका छठा पद 0 है तो प्रथम ऋणात्मक कौन होगा? तो सातवां पद इसका प्रथम ऋणात्मक होगा। आगे की ओर देखिए, निम्नलिखित में से कौन समानांतर श्रेणी में नहीं है? गौर से देखिए, कौन समानांतर श्रेणी में नहीं है? तो नहीं है या 0.3, 0.33, 0.333 ये समानांतर श्रेणी में नहीं है। बाकी सब समानांतर श्रेणी में दिखाई दे रहा है, क्योंकि इस तरह का कंडीशन आपको पहले भी बताया कि ये सब समानांतर श्रेणी में नहीं होते हैं। 24 नंबर एपी 3/4, 5/4, 7/4, 9/4 का सारबंतर क्या है? सारबंतर मतलब डी क्या है? डी बराबर A2 माइनस A1। A2 बोले तो 5/4 अब माइनस A1 के जगह पर 3/4, 4 4 का लस 4, 4 से 4 कटेगा 5 -3, 5 में से 3 गया तो 2/4, 4 2 1 2, 2 दूना 4, 1/2, 1/2, 1/2। देखिए आराम से। फिर देखिए वो अगला an दिए हुआ है 9 माइनस 5n है, तो A7 क्या होगा? एपी का an बराबर 9 माइनस 5n है। एपी में an बराबर 9 माइनस 5n है, तो A7 का मान क्या होगा? A7 n के जगह पर 7, तो 9 माइनस 5 गुने n के जगह पर 7, तो 9 माइनस 7 पंचे 35, 9 में से 35 जाएगा तो -26 होगा, -26। अब आइए गौर से अगला क्वेश्चन देखिए। गौर से अगला क्वेश्चन एपी -10, 26 नंबर क्वेश्चन देखिए। -10, -6, -2, 2 का कौन सा पद 34 है? यानी -10, -6, -2, 2 बढ़ते बढ़ते 34 तक में पदों की संख्या निकालना है, n का मान निकालना है। किसका n का मान क्या होगा? पहला पद है -10, d बराबर हो जाएगा A2 माइनस A1। A2 हो गया -6, अब माइनस A1 हो जाएगा इसका -10। तो अब आइए तो -6, अब माइनस माइनस +10, 10 में से 6 गया तो 4। तो कौन सा पद 34 है? तो an बराबर 34। कौन सा पद 34 है? तो an बराबर 34। an बराबर होता है a प्लस n-1 इंटू डी बराबर 34। एक जगह पर है -10, अब प्लस n-1 इंटू डी के जगह पर है 4, डी के जगह पर माइनस माइनस +4 बराबर 34। अब आइए n-1
गुने डी के जगह पर 4 बराबर 34। अब -10 उधर गया तो +10। देखिए n-1 बराबर 34 10 44। अब गुना में 4 है तो भागा में 4, 11 चौक 44। तो इसीलिए n बराबर हो जाएगा 11 -1 उधर जाएगा तो +1। 11 एक 12वां पद, इसका 12वां पद 34 है। अब आइए अगला क्वेश्चन। एक 2 3 बढ़ते बढ़ते nवां पद बराबर है। सुनिए, प्रथम सम पूर्णांकों का योग, प्रथम लगातार है, 1 2 3 4 है, तो लगातार n पूर्णांकों का योग क्या होता है? n पूर्णांकों का योग हो जाता है n इंटू n प्लस 1/2, n इंटू n प्लस 1/2 होता है। प्रथम लगातार n पूर्णांक विषम पूर्णांकों का योग n इंटू n प्लस 1। अब आइए इसे हम जांच लेते हैं एक बार। n/2 इंटू 2 a के जगह पर 1 प्लस n-1 इंटू डी के जगह पर भी 1। अब आइए तो n इंटू 2 2 प्लस n-1। अब आइए अब बट्टा 2, तो देखिए n इंटू n 2 में से 1 गया तो 1, ठीक तो है। n इंटू n प्लस 1/2, ये बिल्कुल सही है। थोड़ा हमको सस्पेंस लगा तो हम अपना चेक कर लिए हैं कि सही है कि गलत। फिर आइए 28वां क्वेश्चन। 2 7 12 17 का 30वां पद माइनस 20वां पद। 30वां पद, पहला पद है 2 पहले रुकिए, 30वां पद को हम लिखेंगे a प्लस 29d, अब माइनस 20वां पद को लिखेंगे a प्लस 19d। अब आइए तो a प्लस 29d 30वां पद माइनस a माइनस प्लस माइनस 19d। a से 1 कट गया, 29 में से 19 गया 10d। d का मान निकाल लीजिए, d बराबर a2 माइनस a1, तो a2 हो गया 7 माइनस 2 बोले तो 5, तो 10 गुने 5, 10 गुने 5 बोले तो 10 पच्चे 50, 10 पच्चे 50। इसका आंसर हो जाएगा 10 पच्चे 50। अब आइए कितने दो अंकों की संख्या 3 से विभाजित होगी? 3 से 2 अंकों वाली संख्या कितनी संख्याएं, 2 अंकों वाली कितनी संख्याएं 3 से कटेगा? तो पहला संख्या 12 है जो 3 से कटेगा। 2 अंकों वाली 10 तो 3 से कटेगा नहीं, 11 3 से कटेगा नहीं। 2 अंकों वाली ना कि 3 6 9 तो सर जी 3 से कटे है, वो चक्कर में न रही बुआ करली। 2 अंकों वाली कितनी संख्याएं 3 से विभाजित होगी, समझे? तो पहली संख्या 2 अंकों की 12 है, उसके बाद 15 है, उसके बाद 18 है, और अंतिम संख्या 99 3 से कटेगा। तो a बराबर 12, d बराबर a2 माइनस a1, तब 15 माइनस 12 बोले तो 3, और an बराबर 99। तो a प्लस n-1 इंटू डी बराबर 99, अंतिम संख्या जो है 99 है। एक जगह पर 12, अब प्लस n-1 इंटू डी के जगह पर 3 बराबर 99। अब आइए तो n-1 इंटू डी के जगह पर 3 बराबर 99, अब प्लस 12 उधर गया तो माइनस 12, तो n-1 बराबर 99 में से 12 जाएगा, 9 में से 2 जाएगा तो 7, और 9 में से 1 जाएगा 8, गुना में 3 है तो भागा में 3, 3 दूना 6 9 तिया 27। तो इसीलिए n बराबर हो जाएगा 29, माइनस 1 उधर गया तो प्लस 1, 29 1 30 गो संख्या 3 से विभाजित होगी। अब गौर से देखिए बुआ, हम लोग अब लास्ट फेज में आ रहे हैं धीरे धीरे। अब देखिए गौर से 30 नंबर क्वेश्चन।